अभी सभी सई के साथ अस्पताल में है और सभी को सई की चिंता हो रही है। दूसरी ओर सभी की सगाई की तैयारियां हो रही है और सभी फैमिली मेंबर मंदिर पहुंच गए हैं और वहां पूजा कर रहे हैं। और इतनी ही देर में प्रशांत की माँ सभी के बारे में ईशा से पूछती है कि सभी कब तक आएगी और अभी हमें ब्रह्म मुहूर्त बीत जाएगा तो क्या करेंगे, अभी मैं पूजा करनी है तो सभी को आप बुला लीजिए। प्रशांत अपनी आई से कह रहा है कि सभी आ जाएगी, वो तैयार हो रही होगी। ये सुनकर ईशा को अच्छा लगता है कि मुझे दामाद अच्छा मिला है। इतनी ही देर में सभी शांतनु को कॉल करती है और कहती है कि मैं एक इमरजेंसी में फंस गई हूँ, मैं नहीं पहुँच पाऊंगी, आप संभाल लेना। और इतनी ही देर में सभी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। शांतनु सभी को फोन करने की कोशिश करता है पर सभी का फोन स्विच ऑफ आता है। इतने में वहाँ ईशा आ जाती है और पूछती है कि सभी कब तक आएगी, यहाँ सभी पूछ रहे हैं, अब मैं उसे क्या बताऊं। शशांक की माँ कब से सभी के बारे में पूछ रही है। इस ओर रजत सभी के घर के बाहर खड़ा होता है। रजत सभी का घर का दरवाजा खटखटाता है पर अंदर से कोई बाहर नहीं आता है। इतने में रजत की बड़ी बहन आती है और उसकी माँ से पूछती है कहाँ गई सभी, और ममता को कहती है कि तुम इतनी नन्ही सी बच्ची को भी नहीं संभाल पाई, क्या करोगी तुम, कितनी लापरवाह हो तुम। यहाँ मैं रजत भाई से तुम्हारी शादी की बात कर रही हो, तुम एक बच्ची को भी नहीं संभाल पाई। दूसरी ओर ईशा सभी को लेकर बहुत ही परेशान हो रही है और शशांक की माँ भी सभी के बारे में पूछ रही है। ईशा बहाना बना कर कह देती है कि सभी का एक्सीडेंट हो चुका है, इसीलिए उसका लहंगा खराब हो चुका है, इसीलिए वो नया लहंगा लेने के लिए गई है। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं पर ईशा कहती है उसे कोई चोट नहीं आई, हम घर पर जाते हैं और वह हमको सभी मिलेगी। शशांक कहता है कोई बात नहीं, हम पूजा पूरी करके घर जाएंगे और वहाँ सभी होगी तो कोई बात नहीं, हम पूजा पूरी कर लेते हैं। ये सुनकर ईशा और शांतनु को थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगता है। दूसरी ओर सई सभी के पास बैठी हुई है और वो सभी के साथ बात कर रही है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओगी। इतनी ही देर में सई के मुंह से पानी निकलने लगता है और सभी उसे पोंछ लेती है पर नर्स कहती है ये अच्छा साइन नहीं है, इसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी बहुत ही परेशान हो जाती है। नर्स कहता है कि उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसीलिए सभी सई को स्ट्रेचर में सुलाती है और आईसीयू की तरफ चले जाते हैं और सई सभी का हाथ पकड़ लेती है और नर्स बोलती है क्या आपने कंसर्ट पेपर पे साइन किया है। सभी कहती है कि नहीं, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, उसकी नेबर हूँ। यह सुनकर डॉक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि उसके फैमिली मेंबर को बुला। इतनी ही देर में सभी को याद आता है कि आशिका रजत की वाइफ है, इसीलिए वो आशिका के पास जाती है। सभी उसी ही एड्रेस पर जाती है और वो आशिका से मिलती है और उसे कहती है कि आपकी बच्ची अस्पताल में है। सुनकर आशिका भी घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे आना है पर अर्श उसे जाने नहीं देता है और उसे ना कह देता है। सभी वहां से चली जाती है और अस्पताल जाती है और दूसरी ओर यहाँ रजत की फैमिली पुलिस में कंप्लेन करती है। ईशा और शांतनु सभी का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी पुलिस आ जाती है और सभी के बारे में पूछती है। ईशा कहती है हमें नहीं पता और पुलिस ईशा और शांतनु को पकड़ कर ले जाते हैं। सभी को ये बात पता चलती है और सभी जाती है और पुलिस स्टेशन से ईशा और शांतनु को छुड़ा कर ले आती है। क्या सभी अब रजत को माफ करेगी या नहीं, कमेंट कीजिए।